retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दोनों ही ज़ेनो को। इस पॉइंट पर दोनों ही ज़ेनो को फाइनली होश आ जाता है, पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा लेट होश आता है। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अब जो क्रिस्टोफर है वो एक्रिस को लेकर भागने की फिराक में था। बट तभी वो इस पॉइंट पर सोचता है कि उसे इस पॉइंट पर एक्रिस की मदर को भी किडनैप करना चाहिए। ये उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी मदर काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल कर रही थी। यहाँ पर जो क्रिस्टोफर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइव के मेंबर्स को उसे लाने के लिए भेज देता है कि तभी ब्रोली एकदम से इस सब में छलांग मारता है। वो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट फाइव के 2 मेंबर्स को पकड़ लेता है और उनसे बैटल करने लग जाता है। इस पॉइंट पर गोकू को अपने अंदर एनर्जी की थोड़ी सी कमी हो रही थी, तो गोकू इस पॉइंट पर गोहान और ट्रंक्स इन दोनों से ही कहता है कि तुम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस के साथ अकेले बैटल कर सकते हो, तुम लोग उन्हें होल्ड कर सकते हो। कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि उन्हें ब्रोली से बैटल करते समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और तुम कहीं ना कहीं ब्रोली को काफ़ी हद तक होल्ड करके रख सकते हो। तो जाओ यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन का सामना करो, मुझे तुम दोनों पर ट्रस्ट है। और यहाँ पर दोनों ही स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन का सामना अकेले करने लग जाते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो वेजिटा है वो कहता है, देखो मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, पर मैं एक चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ कि सारे मॉडल्स के पास तुम जाओगे, मैं नहीं। मैं इन डीमंस का सामना करना पसंद करूँगा, मैं वहाँ पर नहीं बैठना चाहता। इस पॉइंट पर गोकू कहता है, मैं भी वहाँ पर नहीं बैठ रहा, मुझे कुछ टाइम तक बस होल्ड करना है। जैसे ही गोकू इस पॉइंट पर सारे मॉडल्स के पीछे जाता है, तब जो वेडल है और पैन है वो दोनों एक चैन की सांस लेती है। पर जो पैन का चेहरा है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। वो पहले तो गोकू की तरफ देखती है और उस यूनिवर्स 6 के सैन की तरफ देखती है। गोकू को इस पॉइंट पर कुछ वियर्ड लगता है। वो जब उस सैन की तरफ देखता है, तब देखने के बाद उसे लगता है कि ये एक नॉर्मल सैन है। आखिर हुआ क्या, बस वो अपने चेहरे को छुपा कर बैठा है। इस पॉइंट पर गोकू हर किसी से कहता है कि आखिर ये जो बैरियर है, इस बैरियर को बनाया किसने है। जैसे ही गोकू इस पॉइंट पर ब्रोली की वाइफ को देखता है, ब्रोली की वाइफ गोकू से कहती है, क्या आप प्लीज़ जाकर एक्रिस को बचाओगे। यहाँ पर जो गोकू है वो कहता है, मैं एक्रिस को नहीं बचाऊंगा, एक्रिस की पावर्स को मैं देख चुका हूँ, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो खुद ही इन सारी चीज़ों से निकल सकता है, उसके पास इस लेवल की स्ट्रेंथ है। पर फिर भी अगर वो उसका यूज़ ना करे तो ये काइंड ऑफ वेस्टेज है। आई नो कि तुम उसकी माँ हो, पर फिर भी तुम्हें कभी तो भी अपनी बेटी को खुला छोड़ना ही पड़ेगा। गोकू की ये बात सुनने के बाद जो ब्रोली की वाइफ है वो कहती है, नहीं, मैं उसे खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर उसे खुला छोड़ दूंगी तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। गोकू सवाल करता है, कौन सी प्रॉब्लम्स। और इस पॉइंट पर ब्रोली की वाइफ एक गहरी सांस लेती है। वो कहती है कि अगर तुमने एक्रिस को बचा लिया तो फिर मैं सबके सामने एक्रिस की हालत ऐसी क्यों है इस बारे में रिवील कर दूंगी, और ये भी चीज़ें रिवील कर दूंगी कि आखिर मैंने ये सब इतने टाइम से सीक्रेट क्यों रखा है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ज़ेनो के दोनों ही वेरिएंट्स इस पॉइंट पर क्रिस्टोफर के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। क्रिस्टोफर इस पॉइंट पर एक्रिस को पकड़े हुए था, ये उसकी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एक चीज़ करता है। क्रिस्टोफर एकदम से काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चीज़ें करने लग जाता है। वो पहले तो कुछ हैंड साइन बनाता है और अपने हाथों को एकदम से ज़मीन के ऊपर रख देता है। ज़मीन के ऊपर हाथ रखने की वजह से यहाँ पर ज़मीन से काफ़ी सारे वुडन बॉक्सेस निकलने लग जाते हैं। क्रिस्टोफर के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। वो इस पॉइंट पर एक्रिस को लिए हुए था। वो कहता है कि ये डीमन मेरे काम तो आएगा ही, तो मुझे आप एनर्जी की इतनी कदर नहीं करनी चाहिए, मेरे पास अब अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स है। इस पॉइंट पर क्रिस्टोफर ज़ेनो के फादर को यहाँ पर रिवाइव करता है, पर उनके माइंड को रिवाइव नहीं करता, बस उनकी बॉडी को रिवाइव करता है। और उनकी बॉडी इस पॉइंट पर क्रिस्टोफर के कंट्रोल में है। दोनों ही ज़ेनोस अपने फादर को देखकर इस हद तक शॉक हो जाते हैं कि जितना किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इस पॉइंट पर जो दोनों ही ज़ेनोस है वो कहते हैं, डैड आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बट जो ज़ेनो का फादर है वो इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। इस पॉइंट पर ये 1v2 सिचुएशन है, पर इसके अंदर भी ज़ेनो के डैड की बॉडी काफ़ी अच्छे से रिएक्ट कर रही थी। और यहाँ पर दोनों ही ज़ेनो जानते थे कि वो दोनों मिलकर भी उनके फादर को टेक डाउन नहीं कर सकते। इन तीनों का ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है। इन तीनों के इस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हम ये जान पाते हैं
कि जो जेनो का फादर है वो वाकई में स्ट्रेंथ के मामले में भी उसका फादर ही है। और इस पॉइंट पर दो जेनो मिलकर भी उसे एक अच्छा हिट भी नहीं मार पा रहे थे। इस पॉइंट पर दोनों ही जेनो अपनी फुल पावर के अंदर है और जो जेनो का फादर है वो भी उसके फुल पावर के अंदर ही है, बट फिर भी वो इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो इन दोनों से ही 1v1 बैटल के अंदर ईजिली जीत सकता है और ये 1v2 में भी डोमिनेट कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वेजिटा को। वेजिटा 5th स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन के साथ बैटल कर रहा है। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है वो कहता है, तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूँ द प्रिंस ऑफ ऑल सेंस। ये कहकर वेजिटा स्माइल करता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है 5th स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन के ऊपर। इस पॉइंट पर जो 5th स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है वो वेजिटा के अटैक्स को डॉज कर पा रहा था और साथ ही में ब्लॉक कर उसके ऊपर अटैक कर पा रहा था, क्योंकि इस पॉइंट पर जो एक रिस्किप एनर्जी की थी वो पूरी तरीके से वैनिश तब हो गई जब सारे डीमंस ने उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। और अब इस डीमन ने एक रिस्की एनर्जी को इस हद तक एब्जॉर्ब कर लिया है कि इसकी वजह से उसे 10 टाइम ज़्यादा पावर बूस्ट मिल चुका है। वेजिटा इस पॉइंट पर 5th स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ बैटल तो कर रहा है पर 5th स्ट्रॉन्गेस्ट अपनी पीक पर है। वेजिटा इस पॉइंट पर डायलॉग तो मार रहा था और बैटल कर रहा था। इस पॉइंट पर जो डीमन है वो वेजिटा की स्ट्रेंथ को देखकर हंसता है। वो कहता है, मुझे लगता है कि तुम सबसे वीक सेन हो। मैं जितने भी सेन से बैटल कर चुका हूँ वो तुमसे तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि तुम ही सबसे वीकेस्ट हो। इस पॉइंट पर ही जो डीमन है वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से कह रहा था। इस पॉइंट पर वेजिटा उसकी इस बात से थोड़ा सा शॉक देखने को मिलता है। वेजिटा सवाल करता है कि पहले तुम किस टाइप के सेन से लड़ चुके हो। इस पॉइंट पर वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है वो कहता है, मैं ऐसे सेन से लड़ चुका हूँ जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तुमसे तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। मे बी वो तुम्हारी ही टेक्निक को यूज़ कर पा रहा था, ऐसा ही कुछ था। काफ़ी लंबा टाइम हो गया उस बैटल को, बट हाँ उस बैटल के अंदर मैं जीता था। इन दोनों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट वापस एक बार स्टार्ट हो जाता है और इन दोनों के हैंड टू हैंड कॉम्बैट के दौरान हम ये देख पाते हैं कि डीमन अब वेजिटा के ऊपर भारी पड़ रहा था। डीमन फिर बाद में वेजिटा को नॉक कर देता है और उसके सर पर अपने पैर को रखता है। वो कहता है, तुम यहाँ पर सबसे वीक डीमन हो, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे बैटल करने के लायक हो क्योंकि मैं 5th स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हूँ। और तभी वो डीमन इस पॉइंट पर मॉर्टल्स के उस रिंग की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो डीमन कहता है, तो यहाँ पर ह्यूमंस भी है, ह्यूमंस का ब्लड ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और फिर वो बुल्मा को भी देखता है। वो कहता है, वैसे मैंने काफ़ी लंबा टाइम हो गया किसी ह्यूमन को नहीं खाया है, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा डिनर होगा। मैं स्टार्ट उस ब्लू हेयर वाली लड़की से करूँगा। मे बी वो डीमन अंदर नहीं जा सकता उस बैरियर की वजह से, पर वहाँ के लोग तो बाहर आ सकते हैं। इस डीमन की एक एबिलिटी है कि वो किसी भी चीज़ को अपने पास बुला सकता है और वो ऑब्जेक्ट उसके पास आता भी है। इस रीज़न के से वो डीमन इस चीज़ को यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करता है। और इस पॉइंट पर जो ब्रोली की वाइफ है वो इस चीज़ के जपेटे में आ जाती है। वो इस पॉइंट पर एकदम से उस बैरियर की तरफ जाने लग जाती है और वो भी उसे नहीं पता था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये सब वो डीमन कर रहा था। इस पॉइंट पर टाइम पर गोकू इस चीज़ को देख लेता है। वो यहाँ पर ब्रोली की वाइफ को बचाता है और वो उस डीमन पर अटैक करने ही वाला था कि एकदम से उसे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील आता है। तभी हर किसी को एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ ऐसी थी, डीमन तुम अब पछताने वाले हो। जब गोकू इस आवाज़ को सुनता है वो अपने अटैक को काइंड ऑफ रोक देता है और वो आवाज़ आगे ये कहती है, डीमन तुमने काफ़ी गलत कैरेक्टर से पंगा ले लिया है, तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं इतना वीक हूँ। और तभी वेजिटा एकदम से अपनी ट्रू पावर्स को हर किसी के सामने लाकर रख देता है। वो कहता है कि तुम्हें वाकई में लगा था मैं इतना ज़्यादा वीक हूँ डीमन, और तुमने मेरे सामने जो चीज़ें कही है अब उसे एक बार वापस दोहराना। और मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूँ कि मैं कोई लो क्लास से नहीं हूँ, मैं हूँ एक एलाइट क्लास से, द रॉयल्टी। मैं हूँ द प्रिंस ऑफ ऑल सेंस, प्रिंस वेजिटा। इस पॉइंट पर जो वेजिटा की आंखें हैं वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगने लग जाती है। उसके हेयर का कलर भी हल्का चेंज हो चुका है और उसके आसपास एक टाइप से काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चीज़ हो रही है, जैसे कि उसकी एनर्जी अब उसे घेर रही है। और अब हम देखते हैं उसके सुसानों को। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है उसने अपनी दो ट्रांसफॉर्मेशंस को आपस में मर्ज कर दिया है। पहली है सुपर सैन ब्लू और सेकंड है अल्ट्रा ईगो। वेजिटा ने जब अपनी इन दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशंस को मर्ज कर दिया उससे उसकी एनर्जी, उसकी स्ट्रेंथ की काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गई
और अब वेजिटा भी सुसानो को क्रिएट कर सकता है। वो पहले भी सुसानो को क्रिएट कर सकता था, पर उसका अभी का ये जो एनर्जी सुसानो है वो उसके पुराने सुसानो से तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। गोकू इस पॉइंट पर इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो इन सारी चीज़ों को देख रहा था। वेजिटा की एनर्जी की वजह से काफ़ी सारे डीमंस यहाँ पर इरेज हो रहे थे। गोकू इस पॉइंट पर सोचने पड़ जाता है कि वेजिटा ने ये किया कैसे, और बाद में वो ये रियलाइज करता है कि वेजिटा ने उसकी सुपर सेन ब्लू को उसकी अल्ट्रा ईगो के साथ मर्ज कर दिया है। इस वजह से उसके हेयर का कलर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। और फिर गोकू ये भी एडमिट करता है कि वेजिटा ने उसे सरपास कर दिया है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। इस पॉइंट पर यहाँ पर 5 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन वेजिटा को अपने लिए काफ़ी बड़ा खतरा मानते हैं और वो वेजिटा के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस पॉइंट पर वेजिटा को उनके अटैक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका जो क्रिएटिव है वो सीरियसली अल्ट्रा ईगो की एनर्जी से बना हुआ है, और जब तक उसे डैमेज लगता रहेगा उसकी एनर्जी बढ़ती रहेगी। और यहाँ पर जो वेजिटा है उसे इनकी पावर से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, इवन तो अब वो इन लोगों को एक एक घूसे में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल डैमेज दे रहा था। जैसे ही वो डीमन इस पॉइंट पर दूर चले जाता है, वैसे ही ब्रोली भागकर अपने मॉडल एरिया में चले जाता है। यहाँ पर जो ब्रोली है वो पहले तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड तरीके से रिएक्ट करता है, पर जब वो गोकू को देखता है तब उसके जान में जान आती है। वो इस पॉइंट पर स्लोली मॉडल एरिया में राइड करता है और सबसे पहले वो मिलता है विडल से और पैन से। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो ब्रोली है वो विडल से सवाल पूछता है, तुम और पैन तुम दोनों ठीक तो हो ना? जैसे ही विडल हाँ कहती है, ब्रोली इस पॉइंट पर आगे बढ़ता है और अपनी वाइफ की तरह देखता है। वो पूछता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, एकरिस ने क्या क्या किया है अभी तक। देखो, हम दोनों की लाइफ में तुमने काफ़ी सारी चीज़ों को सीक्रेट रखा, पर अब उन सीक्रेट्स को रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप मुझे सारी ही चीज़ें क्लियरली बता दो। तभी ब्रोली की वाइफ इस पॉइंट पर ब्रोली को चिल्लाती है और कहती है, तुम्हें जाकर एकरिस को बचाना चाहिए, उसे एक डीमन ने पकड़ लिया है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो उसकी इस बात का रिप्लाई करता है कि मैं उसे नहीं बचाने वाला, क्योंकि उसके पास एक स्ट्रेंथ है। जैसा कि मैंने देखा और सेंस किया, उसकी जो एनर्जी की थी वो काबिल तारीफ़ थी, वो ओमनी किंग के भी ऊपर थी, तो वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकता है। मैं नो डाउट उसका फादर हूँ, पर हर जगह पर मैं थोड़ी उसकी हेल्प कर सकता हूँ। उसे खुद को ही अपने आप की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं क्रिस्टोफर को। इस पॉइंट पर जो क्रिस्टोफर है उसने जेनो के फादर को तो रिवाइव किया ही, पर अब वो डिसाइड करता है कि वो कुछ और करेगा। वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लैंग्वेज में कुछ कहना स्टार्ट कर देता है। उसकी लैंग्वेज हम नहीं समझ पाते, बट तभी वो एक फैमिलियर शब्द कहता है। वो कहता है अंधेरे का दायरा। इस चीज़ को काफ़ी हद तक ब्रोली की मदर ने कहा था, और जैसे ही वो इस चीज़ को कहता है, हम देखते हैं एक काफ़ी ज़्यादा वियर्ड कैरेक्टर वापस समन हो जाता है। जेनो देखते ही समझ जाता है कि अब क्रिस्टोफर ने किसे समन किया है। इस पॉइंट पर जेनो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उसने किसी छोटे मोटे कैरेक्टर को तो समन नहीं किया है, एक ऐसे कैरेक्टर को समन किया गया है जो अपने टाइम का ट्रू गॉड था। इस पॉइंट पर वो दोनों ही जेनो और भी ज़्यादा डरने लग जाते हैं, क्योंकि अब क्रिस्टोफर ने समन किया है अपने फादर को और ग्रैंड प्रीस्ट के फादर को, मतलब कि सारे 12 एंजल्स के ग्रैंड फादर को और अपने फादर को। जेनो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, आखिर इन दोनों की बैटल में जीतेगा कौन? मतलब कि यहाँ पर सीरियसली जेनो के फादर और ग्रैंड प्रीस्ट के फादर है, ये दोनों अब बैटल करने वाले हैं दो जेनोस के खिलाफ। आखिर इस बैटल में कौन जीतेगा? और यहाँ पर वेजिटा ने सीरियसली सुसानो को समन किया है। उसका सुसानो देखने में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। आखिर उसकी पावर क्या होगी? क्या उसकी पावर गोकू की तरह होगी? इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन सारे जो हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जाकर कर दिया लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कर दिया सब्सक्राइब।